जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें न्यायाधीश बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ये बात पता है कि 50वें न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ का इस्तीफा हो चुका है और उनका आखिरी कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। आज 11 नवंबर है और आज शपथ ग्रहण का दिन था। लिहाजा आज उन्हें राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई गई है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किस तरीके से उनका शपथ ग्रहण समारोह रहा है, वो हम आपको दिखाते चलते हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए। समारोह शुरू हो चुका है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री संजीव खन्ना। अब चीफ जस्टिस साहब को बुलाया गया है। अब शपथ का सिलसिला शुरू हो रहा है। Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. शपथ ग्रहण आप देख सकते हैं। समारोह के अंदर पूर्व चीफ जस्टिस भी मौजूद हैं और भारत के प्रधानमंत्री भी मौजूद हैं। अब यह उस शपथ ग्रहण पर, उस शपथ पत्र पर अपना दस्तखत कर रहे हैं और ये अब भारत के नए न्यायाधीश बन चुके हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। इन्हें शपथ दिला दी गई है और इन्होंने शपथ ले भी ली है और शपथ पत्र पर इन्होंने दस्तखत भी कर दिया है। तो कुल मिलाकर अब नए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना भारत के बन गए हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये भी बताता चलो कि इनका कार्यकाल ज़्यादा लंबा नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा कि 50वें मुख्य न्यायाधीश जो डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं, उनका कार्यकाल काफ़ी लंबा रहा है। 2022 से लेकर 2024 तक, यानी तकरीबन 2 साल का कार्यकाल उनका रहा है। और इन 2 सालों में जिस तरीके से उन्होंने देश के हक़ में फ़ैसले दिए हैं, वो तारीख़ में लिखे जाने के काबिल है। लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो आखिरी वक्त में ज़ाहिर की है, वो भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल अब चूँकि एक नए जज हमारे सामने आ चुके हैं, तो अब हम और आप उनसे यही उम्मीद करते हैं कि अब जो भी मज़लूम है इस मुल्क के अंदर, उन्हें इंसाफ मिलेगा। इनकी ज़बान से और इनके कलम से ऐसे फ़ैसले सादिर होंगे जो देश की तकदीर को बदल देंगे, जो मज़लूमों के लिए मसीहा बनकर उभरेंगे। क्योंकि अब भी बहुत सारे मसाइल सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग में पड़े हुए हैं, जिनका हल होना वक्त की नज़ाकत के एतबार से इंतहाई ज़रूरी है। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि जज साहब की ज़ुबान और कलम से देश के हक़ में बेहतर फ़ैसला हो और यहाँ जितने भी मज़लूम हैं उन्हें इनके ज़रिए से इंसाफ मिले।